बोइंग कंपनी की बर्बादी का सिलसिला 5 जनवरी 2024 से शुरू हुआ, जब अलास्कान एयरलाइन की बोइंग 737 मैक्स फ्लाइट के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हवा में उड़ते जहाज का इमरजेंसी एग्जिट डोर अचानक अलग हो गया, केबिन का प्रेशर खत्म, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए, हर तरफ चीख पुकार, इंजन और हवा की आवाजें कान फाड़ देने वाली थीं। और उस वक्त पायलट और कंट्रोल टावर के बीच चल रही बातचीत ने साफ कर दिया कि यह मामला मामूली नहीं है। जहाज में 177 यात्रियों की जान हवा में अटक गई थी, लेकिन किस्मत से विमान को पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया। दरवाजा जमीन पर गिरा लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ, मगर इस हादसे ने दुनिया भर की खबरों की सुर्खियां बटोर लीं। हर किसी का एक ही सवाल था, आखिर बोइंग जैसी दिग्गज कंपनी के जहाज का दरवाजा उड़ान के दौरान कैसे निकल सकता है, और वो भी तब जब यह जहाज सिर्फ 2 महीने पुराना था। जांच में खुलासा हुआ कि दरवाजे को रीइंस्टॉल करते वक्त 3 नट बोल्ट्स लगाए ही नहीं गए थे, यानी यह इंसानी लापरवाही का ऐसा नमूना था जिसने पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री की जड़ें हिला दीं। क्या यह बोइंग की लापरवाही थी या कुछ और गहरी साजिश? क्योंकि बोइंग पर भरोसा कोई एक हादसे से नहीं टूटा था। इसकी नींव 2018 में रखी जा चुकी थी, जब लायन एयर की फ्लाइट 610 टेक ऑफ के 13 मिनट बाद जावा सागर में जा गिरी और 189 लोग मारे गए। ठीक 5 महीने बाद इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 ने भी उड़ान भरते ही कंट्रोल खो दिया और गिरकर 157 लोगों की जान ले ली। दोनों ही विमान बोइंग 737 मैक्स थे, दोनों में एक जैसा बर्ताव, दोनों में एक जैसी त्रुटि, और असली वजह थी बोइंग का सॉफ्टवेयर एमकास, जो एंगल ऑफ अटैक सेंसर से प्लेन की नोच की दिशा पता करता था। लेकिन यह सिस्टम एक ही सेंसर पर निर्भर था। सेंसर ने गलत डेटा भेजा और जहाज खुद ब खुद नीचे झुक गया। पायलट कुछ नहीं कर सके, नतीजा मौत। तब दुनिया ने जाना कि बोइंग ने जल्दबाजी में एयरबस से मुकाबले के लिए नया जहाज तो बना दिया, पर डिजाइनिंग और रेनिंग दोनों में कटौती कर दी, क्योंकि 1997 से ही बोइंग का ध्यान इंजीनियरिंग से हटकर बिजनेस पर चला गया था। जब उसने मैकडॉनल्ड डगलस को खरीदकर मुनाफे के लिए गुणवत्ता से समझौता करना शुरू कर दिया। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स जाने से बोइंग ने पैसा कमाने की होड़ में अपने इंजीनियर्स की जगह MBA ग्रेजुएट्स को महत्व देना शुरू कर दिया, और जो कंपनी कभी भरोसे का दूसरा नाम थी, अब स्टॉक प्राइस और शेयर वैल्यू की गुलाम बन गई थी। 2010 में जब एयरबस ने A320 नियो लॉन्च किया तो बोइंग को झटका लगा और उसने उसी के जवाब में 737 मैक्स बना डाला। लेकिन यह जल्दबाजी में बना जहाज इंजीनियरिंग के नजरिए से खतरनाक साबित हुआ। इंजन का आकार बड़ा था, प्लेन की एरोडायनामिक्स बदल गई, नोज ऊपर जाने लगा और इसे संभालने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगाया गया वही काल बन गया। बोइंग ने न एयरलाइंस को बताया, न FAA को, न पायलट्स को, बस छुपा लिया, क्योंकि ट्रेनिंग कराने में वक्त और पैसा लगता। लेकिन नतीजा सामने था, 2 बड़े क्रैश, 344 जानें खत्म, और जब मामला खुला तो दुनिया भर में 737 मैक्स के 387 जहाज ग्राउंड कर दिए गए। बोइंग को अरबों डॉलर का घाटा हुआ, स्टॉक क्रैश हो गए और FAA ने कंपनी पर भारी जुर्माना ठोका। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बोइंग के अपने ही कर्मचारियों ने कंपनी के अंदर की सच्चाई बाहर लाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें खुद टेक्नीशियन बोले कि वो बोइंग के जहाज में सफर करना पसंद नहीं करेंगे। पुराने पुर्जे नए जहाजों में लगाए जा रहे थे, रिवेट्स ढीले थे, क्वालिटी कंट्रोल गायब था। और इन खुलासों से कंपनी की साख पूरी तरह गिर गई। फिर आए जॉन बर्नेट, 32 साल तक बोइंग में क्वालिटी मैनेजर रहे इस शख्स ने रिटायरमेंट के बाद कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। बताया कि बोइंग में इस्तेमाल किए जा चुके स्क्रैप पार्ट्स दोबारा जहाजों में लगाए जा रहे थे, लेकिन शिकायत करने पर उसे डिमोट कर दिया गया। उन्होंने कोर्ट में केस किया, सबूत दिए, लेकिन मामला दबा दिया गया। जब 2024 में अलास्कान हादसा हुआ तो उन्होंने दोबारा केस किया, मगर तीसरी सुनवाई से पहले 9 मार्च को वो अपनी कार में मृत पाए गए। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो वो सुसाइड नहीं होगी। अब उनकी मौत भी एक रहस्य बन गई और दुनिया सोचने पर मजबूर है कि क्या सच्चाई उजागर करने की सजा मौत है। बोइंग की मार्केट वैल्यू गिरती चली गई, एयरलाइंस का भरोसा टूट गया और यात्रियों के मन में डर बैठ गया। जो कंपनी कभी क्वीन ऑफ द स्काइज कहलाई जाती थी, वो आज बदनामियों का प्रतीक बन चुकी है। 2024 में बोइंग के 5 जहाज हादसों का शिकार हुए। हर महीने कोई न कोई नई गलती सामने आई। अब सवाल ये है, क्या बोइंग अपनी गलती से सीखेगी या वही कंपनी जो दुनिया की उड़ान का प्रतीक थी, इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी बनकर रह जाएगी? दोस्तों, अगर
आपको ये कहानी जानकारी और झटका देने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है बोइंग दोबारा भरोसा जीत पाएगी। और ऐसे ही सच्ची और गहरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे वो सच जो दुनिया छिपाती है। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।